आज के इस वीडियो में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये है प्रोवर्ब, जिसे हम लोग कहते हैं कहावत। कहावत है क्या? प्रोवर्ब को सबसे पहले समझ लेंगे, इसके बाद इसे पढ़ने में आसानी होगी। हर कंपटीशन में इससे संबंधित एक आध सवाल होता ही होता है। प्रोवर्ब कहते किसको हैं? प्रोवर्ब का सीधा मतलब ऐसी कहावत से है जो परंपरा के रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से लिखित न भी हो तो भी चलता है, श्रुति के माध्यम से, सुनने के माध्यम से भी अगर पीढ़ी दर पीढ़ी कोई कहावत चली आ रही है तो वो प्रोवर्ब के रूप में जानी जाएगी। इसे समझना, इसे याद करना, इसे बोलना आसान होता है। बहुत ऐसी कहावतें हैं, बहुत ऐसे प्रोवर्ब्स हैं, बहुत ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं जो पौराणिक मान्यताओं से, पौराणिक कहानियों से या किसी ऐसे जगह से उसका अलूजन, उद्धरण लिया गया होता है जो 100% आज के भी पृष्ठभूमि में सही होता है, जो एकदम कही गई बात प्रासंगिक होती है। अगर हम लोग एक तुलनात्मक इसका अध्ययन करें तो ये आपको पता चलेगा कि कहावत जो है बेसिकली मेटाफर का प्रयोग किया जाता है, रूपक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है कि इसकी उपमा दी जाती है या रूप मान लिया जाता है किसी एक उदाहरण का। जैसे बहुत सारे, अभी हम लोग जैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे आपकी समझ में आने लगेगा कि इस कहावत का, इस प्रोवर्ब का वास्तविक अर्थ क्या है। चलिए इसे पहले, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स इसका बनाइएगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा इसमें। आप बहुत सारा ऐसा है, इसीलिए मैंने इसका हिंदी भी लिखा हुआ है, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब क्या हो गया कि जैसे किसी भारी भरकम इंसान को जो बहुत ज्यादा खाने वाला हो, अगर उसके मुंह में आप एक जीरा या कोई भी थोड़ा सा क्वांटिटी खाने के लिए उसे दे तो उसे लगभग 9 देने के बराबर होगा। तो इसकी अंग्रेजी प्रोवर्ब क्या है? अ ड्रॉप इन द ओशियन। समुद्र है जो जल से भरा हुआ है और उसमें एक बूंद अगर पानी डाला जाए तो उसका होना या न होना दोनों बराबर है। मतलब जिस तरीके से ऊंट के मुंह में एक जीरा आप डाल दें तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं होता है, इस प्रोवर्ब का, इस कहावत का जो इंग्लिश मीन्स है वो है अ ड्रॉप इन द ओशियन। समुद्र में एक बूंद जल, इसी के, अब देखिएगा अभी मैंने कहा था कि रूपक होता है, इसी बात को रूप की रूप में, कॉन्सेप्ट में, फिगर ऑफ स्पीच के माध्यम से, अलंकार के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा है अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका हिंदी है लोहे के चने चबाना। तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होता है जो लोहे का चना लेकर मुंह में चबा ले। सामान्य चना लेने पे तो दांत टूट जाते हैं, लोहे का चना, लोहे का चना चबाने का मतलब हो गया हार्ड नट। नट का मतलब यहाँ अखरोट से मान लीजिए, नट तो मूंगफली भी होता है, इसे बड़ा आसानी के साथ तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो नट है उसमें भी अच्छी क्वालिटी का अगर नट होगा तो हाथ से दबाने से टूट जाता है। हार्ड नट टू क्रैक, अगर कोई ऐसा नट हो, अखरोट हो जिसे तोड़ना बहुत ही कठिन हो, इसका हिंदी वर्जन हो जाएगा कि लोहे के चने चबाना। अगर आप देखिए तो किसी कठिन काम को करना, लोहे के चने चबाने का मतलब क्या हो गया? किसी कठिन काम को करना। जैसे हिंदी में एक वो प्रोवर्ब है कि कमर कसना। तो कमर कसना मतलब किसी बड़े काम के, किसी बड़े कार्य हेतु अपने आप को तैयार करना। तो इसी से मिलता हुआ एक इसका प्रोवर्ब, इसी का एक और रूप मिलेगा आपको, हरकुलियन टास्क। कोई ऐसा काम जो बहुत ही, हरकुलिस एक योद्धा था ना जो ट्रोजन वार और उसके संबंध में होमर ने दिखाया था, तो उससे भी संबंधित है। इसका भी रूप ही रखा गया है, रूपक के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला है अवूल। फूल मतलब भेड़िया। पहले हिंदी देख लीजिए, इंसान के शक्ल में शैतान। मनुष्य आप समझे, लेकिन अंदर जो है वो खंजर लिया हुआ हो। अगर देखेंगे तो विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है मैकबेथ। मैकबेथ में लेडी मैकबेथ अपने पति को कहती है कि एक फ्लावर की तरह, एक पुष्प की तरह तुम्हें दिखाई देना चाहिए, और लेकिन वो पुष्प ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर सांप हो। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट। तुम्हें अपने रूप रंग से ऐसा दिखना चाहिए कि तुम एक निर्दोष पुष्प हो, लेकिन उस पुष्प के अंदर सांप बैठा होना चाहिए और तुम अपने राजा की हत्या कर सको। इंसान के शक्ल में शैतान, इसका है अ वुल्फ। क्या है? भेड़िया। इन शिप क्लॉथिंग। शिप क्लॉथिंग, भेड़ों के झुंड में कपड़ा ओढ़ के, आवरण ओढ़ के, चादर ओढ़ के बैठा हुआ अगर कोई भेड़िया है तो उसे आप इंसान के शक्ल में शैतान या अ वुल्फ इन शिप क्लॉथिंग के नाम से तैयार कर सकते हैं, पूछता है।
अंत भला तो सब भला। ये बहुत शानदार, ये तो विलियम शेक्सपियर के एक प्ले का, ड्रामा का टाइटल है कि अगर अंत अच्छा हो जाए तो समझिएगा सब कुछ अच्छा है। कितना शानदार है। जीवन का उतार चढ़ाव हिंदी पिक्चरों में हम लोग देखते हैं कि विलेन आता है और 3 घंटे तक हीरो को अपने उस पे नचाता है, लेकिन अंत में सब कुछ सेटल करके हीरो उसको समाप्त कर देता है। तो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अगर अंत सही है तो समझिए कि सब कुछ सही है। अगला है लालच बुरी बला होती है। ये तो सबको पता है कि लालच ही व्यक्ति के पतन का कारण होती है। एक बार हम लोगों के आंख के सामने जब हम लोग मैच खेला करते थे, हाई स्कूल के स्टूडेंट हुआ करते थे, तो एक बच्चा हमारे आंख के सामने जामुन के पेड़ पे चला, ब्लैकबेरीज बड़ी बड़ी थी, तो चढ़ते चढ़ते वो सबसे ऊपर वाली डाल पे चला गया और बच्चे उसको कह रहे थे कि नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, लेकिन वो आ नहीं रहा था और बाद में वो डाल टूटी, फिर वो लेके नीचे गिरा। आंख के सामने की घटना थी ये। तो बाद में जब हॉस्पिटल वगैरह गया, 2-3 दिन 4 दिन बाद मिला, तो वो बताया कि जैसे जो जामुन का फल था उसको देखने के बाद इसके मन में इतना लालच आ गया कि उसे लग रहा था कि अब यहाँ से नीचे उतरने से बढ़िया है कि थोड़ी दूर पे तो बचा हुआ है, और एकदम काला मस्त पका हुआ था, उसके लालच में हो गया और पूरी डाल लेके नीचे आ गया था। लालच बुरी बला है, इसे आप कह सकते हैं एवरेज इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। सारे इविल्स मतलब बुराई, सारे बुराई का कारण जो है वो एवरेज है, लालच है। अगला है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। देखिएगा बहुत शानदार, ये बार बार पूछता है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। बादल से संबंध है, रूपक है। और यहाँ किसको कह रहा है? बार्किंग डॉग्स। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ कह रहा है कि जो बादल आकाश में गरजते हैं उनका काम पानी बरसाना नहीं होता। अब इसका रूपक क्या है? रूप क्या मान रहा है कि जो बार्किंग डॉग्स होते हैं, भौंकने वाले जो कुत्ते होते हैं, सेल्डम कभी कभी यदा कदा बाइट काटते हैं या नहीं काटते हैं। जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो नहीं काटते हैं। और इसका देखिएगा जरा सा अंतर दोनों का, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो केवल बोलते हैं, उनको करना नहीं है, उनका काम एक ही है, केवल हल्ला मचाना, शोर करना, लेकिन बात जब काम करने की आती है तो वो लोग वहां पे भाग खड़े होते हैं, वहां सामने होते नहीं है। कई लोग होते हैं ना जो झगड़ा उगड़ा होने के बाद, मारपीट होने के बाद, सारी समस्या सेटल होने के बाद आते हैं और कहते हैं कि क्यों बताए नहीं हो, घर ही में तो थे, आए रहते, ये किए रहते, वो किए रहते। फिल्म बनाने वाले लोग यहाँ पे यही कह रहा है कि जो गरजते हैं उनका काम बरसना नहीं होता। इसका इंग्लिश वर्जन हो जाएगा बार्किंग डॉग्स, जो कुत्ते केवल भौंकने का काम करते हैं, वो काटते नहीं है। अगला है बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। देखिएगा, दान की बछिया का दांत नहीं गिना जाता। गांव में कहावत है, मंगनी के बैले के दांत नहीं गिनल जाला। भोजपुरी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है। और फिर मैं कह रहा हूं कि श्रुतियों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कोई आदमी अगर आपको दान में कोई चीज दे दिया तो उसकी गुणवत्ता नहीं चेक करते हैं कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। दान की वस्तु है तो उसे उसी रूप में आप स्वीकार कर लीजिए जिस रूप में उसने दिया है, उसमें प्रश्नवाचक लगाने की आवश्यकता नहीं है। बेगर्स, देखिएगा अंग्रेजी इसका, बेगर्स भीख मांगने वाले हैं, कैन नॉट बी चूजर्स, उन्हें सेलेक्ट करने का अधिकार नहीं है। हॉब्सन चॉइस नाम का एक इडियम शिष्य भी है। हॉब्सन नाम का एक व्यक्ति था जिसके पास घोड़े होते थे। तो जैसे आजकल ओला है ना, ओला है और उबर है, बाइक वाले में भी कौन कौन सा आ गया है, तो ये लोग आते हैं और आके कार को हायर करते हैं। तो इसी तरीके से हॉब्सन नाम का एक व्यक्ति था जो घोड़ों का काम करता था, जिसके पास बहुत सारे घोड़े थे। लोग आते थे और कहते थे ये ब्लैक वाला मैं ले जा रहा हूँ 2 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए, ये चार्ज ले लीजिए, मैं रेड वाला, ऐसे करके ले जाते थे। तो हॉब्सन क्या किया कि अस्तबल में घोड़ों को तो लगा दिया था, लेकिन कुछ निश्चित घोड़ों को ही वो रेंट पे देता था, बाकी लोगों को नहीं देता था। और जो दिखने में सुंदर लगते थे, हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ होते थे, उनको वो अवॉइड करके कमजोर घोड़ों को देता था। तो वहां से भी है कि मतलब आप चुनने तो जा रहे हैं, लेकिन वो चॉइस आपकी नहीं होगी, वो उस अस्तबल के मालिक की ही होगी। इससे भी संबंधित एक आ जाएगा कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। जो दान में वस्तु मिलती है उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता चेक करने का अधिकार आपको नहीं होना चाहिए। अगला है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसे हिंदी में कह सकते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। कह रहा है बर्ड्स ऑफ फेदर, एक समान पंख वाले जो पक्षी होते हैं,
फ्लॉक टुगेदर, वो साथ साथ उड़ते हैं। आसमान में देखिएगा बगुला एक पक्षी है, वो एक समान सफेद या हारिल, बहुत सारी पक्षी, कबूतर, स्पैरो, गौरैया, ये एक समान के पंखों वाले जो पक्षी होते हैं ये साथ उड़ना पसंद करते हैं। हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब दो अच्छे लोग या दो बुरे लोग आपस में वो एक साथ रहना पसंद करते हैं। हमारे भैया हैं गांव पे, वो कहते हैं कि जो जैसा होता है अच्छा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के साथ और बुरा व्यक्ति बुरे व्यक्ति के साथ अपने आप फिट हो जाता है। कहते हैं कि शरीर में खांचा बना होता है वो जाके फिट बैठ जाता है। एनीवे, कहते हैं बर्ड्स ऑफ फेदर्स फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई। अब देखिएगा ये कभी कभी करेक्शन करने के लिए भी पूछ लेता है, डायमंड्स कट डायमंड्स, लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। लोहा अपने आप में काटा नहीं जा सकता, लेकिन उसे काटने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है वो भी लोहा ही होता है। लेकिन इसकी हिंदी अंग्रेजी दोनों में अंतर देखिएगा, लोहा लोहे को काटता हिंदी है, लेकिन इसकी इंग्लिश जब आप पूछेगा तो आयरन कट्स आयरन नहीं होगा, डायमंड कट्स डायमंड होगा। लोहा जो जिसे कुल्हाड़ी बनती है, तो आप देखिएगा कि कुल्हाड़ी में जो लोहा लगता है वो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन तब तक वो पेड़ वो वृक्ष कट नहीं सकता जब तक उसकी जो हैंडल हो, उसकी मूठ जो हो, उसको पकड़ के काटने वाला जो वो लकड़ी का बना हुआ होता है, वो लोहे का नहीं होता है। मीन्स लकड़ी को काटने के लिए केवल नाम मात्र का लोहा, लेकिन मेजर पोर्शन जो उसका होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है, और लकड़ी लकड़ी से ही कटता है। आयरन तो बस थोड़ा सा यूज होता है। डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। अब देखिए अगला, डू गुड, ध्यान से देखिएगा, डू गुड अच्छा करो, एंड कास्ट इनटू रिवर्स, ये आप 1000 बार सुने होंगे, नेकी कर दरिया में डाल, या दाहिने हाथ से आप कोई भला काम करिए और बाएं हाथ को पता ही न चले। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है इस समय, लोग एक ठो केला देते हैं और 5 लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। दान का मतलब ये नहीं हुआ, अच्छाई का मतलब ये नहीं हुआ कि उसको फेसबुक पे लगाया जाए, उसको बहुत सारा पब्लिसिटी स्टंट के माध्यम से किया जाए। बहुत ऐसे गरीब हैं जिन्हें सही में वास्तविक आवश्यकता है कि इन्हें इनकी मदद की जानी चाहिए, इनका मदद होना चाहिए, लेकिन लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं। और अगर वो कर रहे हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो डू गुड, वो अच्छा करें, एंड कास्ट इट इनटू रिवर्स, और उस काम को भूल जाए, नदी में प्रवाहित कर दें। वो मान के चले कि जैसे मैंने ये कुछ किया ही नहीं, ईश्वर ने जो कुछ भी मुझे दिया है मैं उसी के अंश में से थोड़ा सा अगर दान कर पा रहा हूं तो उसकी कोई पब्लिसिटी, उसका कोई स्टंट, कोई शोबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल। अब कह रहा है गुड माइंड गुड फाइन, आप भला तो जग भला। देखिएगा, जैसा व्यक्ति सामने होता है वो सामने वाला दृश्य उसी रूप में देखता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। जनक जी के दरबार में जब मां सीता का स्वयंवर हुआ था और भगवान ने जब धनुष उठा के प्रत्यंचा चढ़ाते समय जब वो टूट गया, तो जो जैसा था भगवान को उसी रूप में वो लोग देखना शुरू कर दिए थे। इसीलिए तुलसीदास जी ने एक ही लाइन में सबको निपटा दिया, जाकी रही भावना जैसी। जितने लोग हैं उतने लोग भगवान को ही देख रहे हैं, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है वो भगवान को देख रहा है। जो बुरे किस्म के लोग जो राक्षस वेश बदल के वहां बैठे थे वो उसमें अपना काल देख रहे हैं, उसमें मृत्यु देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। तो कह रहा है क्या कह रहा, आप भला जग भला। हमेशा अच्छा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, जो ईमानदार व्यक्ति है, जो अच्छा व्यक्ति है, वो सामने वाले व्यक्ति को भी उसी रूप में देखता है। और जो चीटर होता है, जिसके अंदर दुष्टता होती है, वो सामने वाले व्यक्ति को भी उसी रूप में मूल्यांकन करता है। कुल मिला के कह रहा है नथिंग इज आइदर बैड और गुड बट आवर थिंकिंग मेक्स इट सो। शेक्सपियर की लाइन है, इस समाज में कुछ भी अच्छा या कुछ भी बुरा नहीं है, हमारी सोच के अनुरूप हम जैसा सोचते हैं वो चीजें अच्छी या बुरी बन के चली आती हैं। एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल वर्कशॉप। देखिएगा, खाली दिमाग शैतान का घर। वो लोग भाग्यशाली हैं जिनके पास सुबह उठने के बाद कोई काम होता है, उसमें उनकी दिनचर्या बदली रहती है।
बंधी रहती है, उसी के हिसाब से वो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। लेकिन अगर आप खाली हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, तो समझिए कि आपके दिमाग में कोई न कोई ऐसा षड्यंत्र, कोई न कोई ऐसी समस्या पनप रही है जो आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए नुकसानदायक है। कह रहा है एन एम्प्टी माइंड, खाली दिमाग इज अ डेविल वर्कशॉप, शैतान का घर होता है। अगला है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीमी गति और निरंतरता ही अंत में व्यक्ति को विजय दिलाती है। आप बचपन में भी कई बार सुने होंगे कि एक बार एक कछुए और एक खरगोश में रेस लगा। हुआ कि इस पेड़ से लेके और जंगल के उस पेड़ तक जो पहले पहुंच जाएगा वो विजेता होगा। तो कछुआ दौड़ना शुरू किया और उसके साथ साथ खरगोश भी निकला। तो खरगोश बड़ी तेज गति से दौड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने सोचा कि कछुआ तो बहुत पीछे है, अभी मैं थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूं इस पेड़ की छांव में, और जब तक वो आएगा तब तक मैं दौड़ के पूरा कर लूंगा, मैं रेस जीत जाऊंगा। लेकिन जैसे वो पेड़ की छांव में गया, सोने का प्रयास किया, दौड़ा था, थकान के कारण वो सो गया और कछुआ धीमी गति से चलते हुए उस पेड़ को पार किया और उस पेड़ के नीचे पहुंच गया जहां के लिए शर्त लगा था। वहां से ये कहानी चलती है। मैंने पहले भी कहा कि प्रोवर्ब का मतलब सीधा है कि पौराणिक कथाओं से या कहीं से भी अलूजन टाइप का उद्धरण लेके ये कहानियां चलती हैं और वहीं से ये निकाला गया है कि स्लो एंड स्टडी, धीमी गति और देखना, स्टडी की स्पेलिंग देखना, निरंतरता, कंटिन्यूटी, धीमी गति और निरंतर परिश्रम करने वाले रेस जीतते हैं, मींस कछुआ और खरगोश। ये तो आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। कह रहा है हंगर इज द बेस्ट सॉस, हिंदी देखिए, भूख में किवाड़ मतलब फाटक भी पापड़ बन जाती है। हमारे मामा जी थे, वो कहते थे बकरी भूखाली तो लकड़ी चबा ली। वो बिल्कुल सही कहते थे। भूख लगने के बाद कह रहा है कि किवाड़ भी पापड़ बन जाती है। मतलब भूख लगने के बाद कुछ भी दे दीजिए, उसे व्यक्ति बहुत प्रेम से खा लेता है। हंगर इज द बेस्ट सॉस। अंतिम है अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसका हिंदी मतलब है नौ नगद न तेरे उधार। इसी का एक और अंग्रेजी है आल कवर्ट आल लूज, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिली न पूरी पावे। एक कहावत है। अब देखिएगा, कह रहा है ए बर्ड इन हैंड, कोई पक्षी है जो आपके हाथ में है तो वो आपका है, ये ज्यादा कीमती है टू इन द बुश, झाड़ी में छिपी हुई दो पक्षी है और उस पक्षी को, उस खरगोश को, उस शिकार को आप देख रहे हैं और एक ऑलरेडी आपने पकड़ रखा है। तो जो आपके हाथ में है वो आपका है, जो सामने झाड़ी में दिख रहा है वो आपका नहीं है। अगर इस एक को छोड़ के उस दो को पकड़ने आप जाएंगे तो पता चला वो दोनों भाग जाएंगी और जो हाथ में आपके था ये भी आपके हाथ से छूट जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।